पहले तो राम राम थारो गांव को माहौल ताहौल की है क्योंकि थे बुजुर्ग हो थे सारी भविष्यवाणी कर दोगा आपकी बार भविष्यवाणी कर दो। मौर्य बजा जाएगा मौर्य बजा देगा जैसे कहते हैं हमारे को मौर्य बजा दो किंग बजा देगा कांडो हारेगो तो कांडो लो भी कांडा को मौर्य कांडा साहब का मौर्य बजा देंगे अब करे कम से कम हारेगा तो 25,000 वोट मारेगा। हाँ मौर्य पक्का 25,000 वोटों से बात भाई साहब ने कही है। और मौर्य ताऊ जी का की बार किशोर मौर्य बुलाओ राजस्थान आ रहोगे हरियाणा लो वो बड़ा तारानगर बुलाया नहीं तारानगर में वो बुला जाएगा। अच्छा तो राजेंद्र राठौड़ बुलाया नहीं हाँ वो बुला जाएगा। शुरू में जब राठौड़ को बुलायो बे साहब ही 25,000 कांडा साहब को मौर्य बुला देंगे कम से कम 25,000 आ रहा है कांडा साहब सेतिया साहब 25,000 ऊपर जीत है एक तरफा जीत है एक तरफा जीत है ताऊ जी। हाँ जी नेशनल कबड्डी में 7 खिलाड़ी हुए हाँ, खिलाड़ी तो 7 हुए रेडर तगड़े हुए रेडर वो 7 जीत जावे। अच्छा तो सेतियो 7 जीत जावे वो गठबंधन है मोटा मोटा आदमी तगड़ा रल रहा है पार दीक्षित कर देगो तगड़ा खिलाड़ी ताऊ जी सेती रल रहा है मोटा मोटा जगह नेता है वैसे ही रल रहा है एक नंबर में गिरने वास्ते मैं तो कहना रेडर है वो दीक्षित सवा आगे चल दियो घबराओ क्या नहीं हो सवा ताऊ जी ने ले दिया है आशीर्वाद फिर ताऊ जी ले दी भाई तो इतना फर्क मार गयो। हाँ लेरली बारी इतना अब इतना आगे जारी है हाँ को बात है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर की चुनावी यात्रा इस समय गांव अली मोहम्मद के अंदर है और मैं इस समय हूं सुरेश जी की किराना की दुकान पर और बिल्कुल सामने देखेंगे तो वो प्राचीन वट वृक्ष और इस वट वृक्ष के नीचे अली मोहम्मद गांव के ग्रामीण बैठते हैं चुनावी चर्चाएं करते हैं और आखिर हम इन लोगों के बीच में पहुंचकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में इस बार चुनाव की क्या शर्तें लग रही है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो ग्रामीण शर्त भी लगाते हैं बड़े बड़े दाव पेच लगाए जाते हैं। जिस तरीके से आज हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है तो इसके मैदान के अंदर सभी प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश लगा रहे हैं तमाम दाव पेच लगाए जा रहे हैं नेता दर दर पर वोट मांग रहे हैं और इसी के साथ ये रहे वो वोटर ये वही वोटर हैं जो सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। आखिर ये वोटर क्या अहम भूमिका निभाएंगे ये वोटर क्या अहम भूमिका निभाएंगे ये वोटर क्या अहम भूमिका बनाएंगे सबके वोटर के मन की बात जानने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्त नमस्कार। इस बार आपका मन क्या कहता है कांग्रेस या कमल का फूल या INLD का गठबंधन? जी मैं तो बकरी चुराता हूँ इतना मेरे को ध्यान नहीं बकरी आप जरूर चुराते हैं लेकिन मन आपका क्या कहता है सरकार बदलनी चाहिए? इन बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान है इनसे बात करो आप। इन्होंने कहा है कि इन बुजुर्गों को लेकिन साथ ही ये तो आपको लगता है ना 10 साल बीजेपी की सरकार थी क्या बदलाव होना चाहिए पलटा मारना चाहिए सरकार को? बदलाव तो होना चाहिए। दोस्त कहता है बदलाव होना चाहिए मैं नहीं कहता फिर कहेंगे हम लोगों को समझाते हैं। अब ताऊ क्या कहता है ताऊ बताइए ताऊ जी बदलाव होना चाहिए? हाँ बदलाव होना चाहिए पक्का होना चाहिए पक्के वाली मोहर ठोकोगे अब की बार फिर इसकी बार किसके मोहर छापोगे? यहाँ तो सिर्फ 2 ही मैदान में है कांग्रेस को कांग्रेस को ताऊ जी ने कह दिया भी पक्की मोहर छाप देंगे। तो आइए और भी ताऊ से बात करेंगे पीछे ताऊ जी दिख रहे हैं नमस्कार करके अभिवादन कर रहे हैं लेकिन इस गांव के अंदर कौन से प्रत्याशी की हालात आखिर पतली है और कौन सा प्रत्याशी तगड़ा और मोटा है आइए बात करने की कोशिश करते हैं। थारे गांव में कौन सा प्रत्याशी मोटो है? कांग्रेस जीतेगी मैं तो कांग्रेस हाँ इसी की खास बात है भी कांग्रेस तो बात है बदलाव ताऊ जी का बदलाव चाहिए क्योंकि गोकुल सेतिया नौजवान है और होनहार है काम करने योग्य जो पहले विधायक था वो 2 बार ही बन चुका है। गांव में कोई विकास नहीं हुआ लोग विकास चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं लोग विकास चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। विधायक थे वो 2 बार यहाँ से आपने जिताया उसे आपने उसे वोट दिया क्या गांव में चक्कर वक्कर लगा? नहीं लगाया जी नहीं धन्यवादी दौरा ही नहीं किया अभी तक धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। ताऊ का कहना है मेरा नहीं कहना फिर कहेंगे भी मैं लोगों के बीच में जाता हूं उनको समझाता हूं। ताऊ ने भी कह दिया बड़े गोदे मतलब सांड गाड़ी के साथ देख सकते हैं कि एक ताऊ जी भी जा रहे हैं शायद उनका मन भी कहता हो कि बदलाव चाहिए लेकिन अब इनका मन क्या कहता है? ताऊ जी थारो मन के क्या सच्ची सच्ची बताइए। कांग्रेस में जो ताऊ जी को मन भी कहे मैं कांग्रेस में ही
वोट दूंगा। तो कांग्रेस को कौन सो प्रत्याशी है जिन वोट दोगा? गोकुल सेतिया। ताऊ जी बोले गोकुल सेतिया। आइए इन ग्रामीणों से और चर्चा करते हैं। ताऊ जी पहले तो राम राम थारो। गांव को माहौल ताहौल की है क्योंकि थे बुजुर्ग हो थे, सारी भविष्यवाणी कर दोगा। आपकी बार भविष्यवाणी कर दो। मौर्य बुला जाएगा, कांग्रेस मौर्य जीतेगी। बजा देगा। कांग्रेस पाला जी जीतेगी। जैसे कहते हैं हमारे को मौर्य बजा दो, किंग बजा देगा। कांडो हारेगो, कांडो को हारेगो, तो कांडो सेतिया जीतेगा। सेतिया लो भी कांडा को मोरियो। कांडा साहब का मोरिया बजा देंगे। अब करे कम से कम हारेगा तो 25,000 वोट मारेगा। हाँ मोरिया पक्का। 25,000 वोटों से बात भाई साहब ने कही है। और मौर्य ताऊ जी का अब की बार किशोर मौर्य बुलाओ, राजस्थान आ रोगे हरियाणा लो। वो बड़ा तारने उसने बुलाया नहीं, तारानगर में वो बुला जाएगा। अच्छा देखो राजेंद्र राठौड़ बुलाया नहीं। हाँ, राजेंद्र राठौड़। हाँ वो बुला जाएगा। वो बजा दे क्योंकि पाला राम जी थे जब चूरू में। जी हाँ चूरू में जदे राठौड़ को बुलायो बे साहब ही 25,000 कांडा साहब को मोरियो बुला देंगे। कम से कम 25,000 हारा है कांडा साहब। सेतिया साहब 25,000 ऊपर जीत है। एक तरफा जीत है। एक तरफा जीता ताऊ जी। हाँ जी नेशनल कबड्डी में 7 खिलाड़ी हुए हाँ, नहीं हाँ, खिलाड़ी तो 7। 7 हुए। रेड तगड़ो है, रेड वो 7 जीत जावे। अच्छा तो सेतियो 7 जीत जावे वो। गठबंधन है, मोटा मोटा आदमी तगड़ा रल रहा है। पार दीक्षित कर देगो। तगड़ा तगड़ा खिलाड़ी ताऊ जी सेती रल रहा है। मोटा मोटा जगह नेता है वैसे सेती रल रहा है। एक नंबर ने गिरने वास्ते मैं तो कहना रेड है वो दीक सवात आगे चल दियो, घबराओ क्या नहीं हो सवात है। ताऊ जी ने ले दिया है आशीर्वाद। फिर ताऊ जी ले दी भाई तो इतना फर्क मार गयो। हाँ लेवली बारी इतना अब इतना आगे जारी है। हाँ वो बात है। बात ताऊ जी ने अपनी स्पष्ट कर दी है। एक एक ग्रामीण की बात मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब और नजर आ गया, देखियो पेड़ गए सेती है। आन भी आपका मन की बात कह दी, बाऊ और मन की भाप लेने की कोशिश करांगा, पूरी बात लेंगा जी। थारो मन के कह वो पाला मैं बता दिया, घड़ी घड़ी में कौन बताऊं मैं बस। जी देख रहे हैं कि पाला जी के दोस्त भी हैं, लेकिन ये गांव के ग्रामीण बच्चों को देख सकते हैं। बच्चों का मन क्या कहता है? आपका मन क्या लगता है? छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं। क्या आपका मन क्या कहता है बेटा? गोकुल सेतिया जीतेगा। लो छोटा सा बच्चा है, इसने भी अपने मनोभाव प्रकट किए हैं। बच्ची दिख रही है, गुड़िया दिख रही है। बेटा आपका मन क्या कहता है? गोपाल कांडा जीतेगा। बेटी ने कहा गोपाल कांडा जी। हम लाइव सर्वे दिखाते हैं, हम किसी से झूठ मूठ का सर्वे नहीं कहते। लेकिन जहां तक यहाँ बात निकलकर सामने आई है, लेकिन जहां तक यहाँ बदलाव की बयार बह रही है, और इस बदलाव की बयार के साथ यहाँ का विकास देख सकते हैं। कांडा यहाँ से 5 साल विधायक रहा, तो गांव में कोई कामड़ा कुमड़ा कराया गया? कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम नहीं। आप देख लो ये सारी सड़कें फूटी पड़ी है। और सेतिया साहब जब पीछे बाढ़ आई तो बाढ़ का मबाजे का काम है, नाली टूट गई और आप इतने तो पानी में भिजेड़ो और वो बांध बंधायो। और हर मतलब गरीब वर्ग का सगा है, कोई दुख सुख में सगा है। सुनने में आया कुछ ग्रामीण कह रहे थे वो सिरसा के विधायक कम गोवा के विधायक ज्यादा है। नहीं वो गोए रहते हैं। उसने मतलब विधानसभा में सिर्फ 24-25 हाजिरियां लगाई है 300 में से। यहाँ रहते ही नहीं है। और कभी अब वैसे गोपाल कांडा तो कहता है भी हमारे को तो पैसे के बलबूते पर जीतना है। पैसे के बलबूते पर? क्या ऐसी बातें हैं पैसा के दम पर इस बार जो चुनाव लड़ा जाता है, क्या उसको जवाब दिया जाएगा? मुंह तोड़ पैसे ले लेगा, पैसे ले लेगा, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं जाएगी उनकी कीमत नहीं मिलेगी। पैसे के दम पर जो चुनाव लड़ा जाता है, अब कर पैसे दम पर वोट ले लेंगे जनता और वोट नहीं देंगे। ये इसको बता देना 25,000 ऊपर से हारेगा। जनता जाग चुकी है भाई साहब, जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है भाई, पैसे की बात नहीं है। ये काम करवा रहे हैं, ये जब जीतेगा गोपाल कांडा। तो जनता जाग चुकी है और जनता के बीच में ये नामुइंदे हैं, यही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और ताऊ जी की अहम भूमिका के रवि थारी अब की बार के मुख्य रोल रहोगे? मैं तो जी कांडा जीता। ताऊ जी ने अपना रोल अदा कर दिया है। अब और भी ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे, आते जाते ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब दिख रहे हैं और उधर कुछ और ग्रामीण दिख रहे हैं। आगे की बात पालाराम जी रखने की कोशिश करेंगे। मैं पालाराम जी को आगे की कार्रवाई देना चाहूं, लेकिन पालाराम जी कह रहे हैं भी आप चलाते जाइए।
गांव का माहौल दिखाते जाइए कि आखिर इस गांव में विकास के कार्य कितने हुए, क्या इस गांव का वोटर क्या चाहता है, ये तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन वहां एक ग्रामीण नजर आ रहे हैं पालाराम जी, हम हर व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति का मन भापने की कोशिश करेंगे कि आखिर आखिर आपके दिल की धड़कन क्या कहती है, क्या चाहो असली में बदलाव चाहोगे, किंग बार पूछो थे सरकार की बनाना चाहो अब की बार हरियाणा में? नहीं मैं हरियाणा सरकार की तो कई कौन सा लेकिन सिर्फ मैं गोपाल कंडर जिताना चाहूँ हरियाणा में किन जिताना चाहो? हरियाणा में सरकार की नहीं बनेगी, हुड्डो कांग्रेस की बनेगी क्या बीजेपी की बनेगी? कांडो के मंत्री थोड़ा ना बन जाओ, एक ने थे जिता दोगा तो बहुत की पड़े बांगने कम सीट है एक सीट है वो कड़ू जीत मुख्यमंत्री बन जाओगे। कांग्रेस और बीजेपी में ही दो ही सरकार बनाओ या दोनों मुंह बताओ कौन बनाओ सरकार? क्यों लो इन लोग गठबंधन है तो पांच सरकार तो 45 साल बने हैं, 5 साल बने हैं। 5 साल तो फिर ये भी पड़ा बीजेपी और कांग्रेस में थे, बताओ किन सरकार बनेगी? सरकार तो देखो बीजेपी बनाओगी, सरकार बीजेपी बनावेगी, सरकार बीजेपी बनावेगी, मन का भाव प्रकट कर दिया है। तो पालाराम जी अगले गांव में जाने की कोशिश करते हैं। पालाराम जी कह रहे हैं कार्रवाई चलाते रहिए, कार्रवाई चलाते रहिए, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। नेजी वाली हो, लेकिन नेजी वाला आपकी बात डबल इंजन के स्थिति चल लगा के बदलाव करेगा आपने तो वो लड़को है नहीं मनोज बुडानिया हाँ। भगत राम जाना है सारो पालाराम नहीं फिर वो तो बता दो नहीं बदलाव का स्थिति चल होगा आगे 2-4 दिन में होगा वो बेरो पड़ा वो 2-4 दिन लो ताऊ जी फिर आ गया धोती के स्थिति देख सको पूरे। एक बकरी चराने वाला भाई था वो भी चाहता था बदलाव, मौर्य वालों के पास फिर से चलेंगे। देख सकते हैं कि इस बार कैसा ग्रामीणों के बीच में कितना बढ़िया माहौल है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे गांवों के अंदर, क्योंकि बड़ा ये जो चुनाव का माहौल है तो शर्तें भी लगती है, शर्तें के साथ यहाँ मान सम्मान की बात होती है। लेकिन मान सम्मान के साथ गांव में कोई पहले जो दौर हो तो शर्ता शुरता लगती तो कोई सो माहौल भी है, शर्तों का माहौल होता है या प्रतिष्ठा भी दाव पर होती है। लेकिन इस बार क्या रहेगा जी? शर्त तो लगन ला रही है क्यों गोकुल सेती एक तरफ चलना रही है तो बेंगो सट्टो बाजार भी मल तेज चलना रही है। सट्टा बाजार का हिसाब लोग शर्त लगाना रहे तो सट्टा बाजार के देख के सारा सिस्टम चला है। अब वह भी कैंडिडेट चले बेंगे हिसाब शर्ता भी हमारे गाँव में सट्टो बाजार भी लगाना रहे तो जीतने दुनिया चाहे जीत के हिसाब में सट्टो बाजार लगावे। गांव किसान से जाना जाता है और किसान से गांव जाना जाता है, लेकिन इन गांव वालों को किसानों को काली भेड़ किसने कहा? इस गांव के किसानों को काली भेड़ किसने कहा? कांडे जी ने कहा है। कांडे साहब ने कहा तो किसने कहा? मेरी बात सुनो जी, ये मेरे चाचा जी बोल रहे हैं भी सत्ता हमारा है। अगर मतलब काली भेड़ किसने कहा? मेरी बात सुनो, एक तरफा माहौल हो ना, एक तरफा माहौल हो तो मतलब कोई शर्तें नहीं मारेगा। सर मैं काली भेड़ के बारे में जानना चाहता, किसान पुत्र दिख रहे हैं मेरे को, काली भेड़ किसने कहा? अरे काली भेड़ तो कह दो दो बारी और कह दो कि काम तो करे नहीं किसान खातरे जी जी है। हाँ अब पानी को मुद्दो है, हमारा रंगोई नालो है, इन पानी बंद पड़ी है, ठीक है नहीं, ये पानी को कोई प्रबंध कर दिया, सड़कों सिर फोड़ा कच्ची पर लिया होगा, ट्रैक्टर ट्राली होगी दाना होगा तो आज जगह करे। हाँ तो सड़कों पर कोई मूलभूत है नहीं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जैसे स्कूल है हमारे, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास है नहीं भी स्कूल है तो ठीक है वे। हाँ चंडीगढ़ जानी चाहिए यह बात है। गांव से किसान जाना जाता है और किसान से गांव जाना जाता है। किसान ही देश रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। बिन अभी मान लो बीजेपी की सरकार है, मान लो कोनी मेरे हिसाब तो कौन कर ला रही। बाकी ले रहे उड्डा के खिलाफ होगी जनता का, बीजेपी ने दियो भी उड्डा वापसी बदलाव चाहे जनता तो बदलाव कर देगी। बाकी है नहीं भी मान लो तो हरेक की मूलभूत सुविधा उन पर चुनाव होना चाहिए, न कि ऐसे भी एक लीडर के लीडर का क्या है, ये सब एक ही है, ये सब एक है। हाँ ये देख लियो आप 6 महीने पहले इलाहाबाद में हुआ, अब एक है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। कांग्रेस होए तो नेलो होए तो ये सब है ना जजपा, अब जोड़ी मारने ला रही है, कल परसों जाके बैठ गया सब हमारे बंधु। रंजीत चौटाला ने इस्तीफा नहीं दिया, रंजीत चौटाला ने किसान और अब इस्तीफा दे दिया, बीजेपी टिकट ना मिलते। सब तो गुमराह कर रहे हैं ना, भी जागना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता नहीं 2050 तक है ना हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। हिंदुस्तान देखना ये जैसे करप्शन, हाँ और जो है ना ये सारे मूलभूत सुविधाओं से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये फलाना ढींकड़ा बस, और सब अपनी जेब भरते हैं। चलो मान लिया अब गोकुल सेतिया बन जाएगा तो 5 साल बाद आप आना,
ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, 5-10% ओनली। हाँ, और चाहे गोपाल है, चाहे मक्खड़ सिंगलो आ गया, चाहे अपने विद्या बिनवाल होती, वही हालात है। हालात वही है, हाँ। हालात नहीं बदलते, गांव के हालात नहीं बदलते, गांव के हालात वैसे ही बदलते हैं। बस जो गांव का ग्रामीण होता है वो किसी के झंडे उठाता है, वो किसी के झंडे उठाता है। बेटा ताल करते हैं, बेटा ताल गोत्र पर देते हैं। हमने उसको समर्थन दे दिया। अरे समर्थन पेट में तो आप रखे, तू रोटी आवेगी है, क्या करेगा समर्थन? मेरे मान ले 1 किलो जमीन है तो मेरे तो 1 किलो ही पैदा होगी। मैं अभी कैप्टन साहब के 100 किला रही है तो इंग्लिश को करो तो समर्थन दे, गाड़ी में चढ़ के फिर ले गो, मेरा तो कौन फ्रीज है? मैं ले रहा होगा ज्यादा है ना, अभी मूलभूत मान लो सुविधाएं हैं उन पर होना चाहिए मतदान। कोई जीते कोई हारे, बाकी सब एक है, बाकी सब एक है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये 4 दिन का है, 4 दिन की चमकता नहीं, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन का रेड़ा मेला है। आपस में रहो, प्यार से रहो। और आप हमारे साथ देख रहे थे हाजिर हरियाणा और पीआर देसी पल्लाराम जी के साथ हमारी यहाँ यात्रा थी, और अब आगे गांव में हमारी यात्रा जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।